चरणों के मतदान समाप्त हो गए हैं। पांचवें चरण में आज 49 सीटों पर वोटिंग हुई है। जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें कई वीवीआईपी सीटें भी थी। मसलन रायबरेली, अमेठी, लखनऊ जैसी सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चला है। बात अगर की जाए 2019 में पांचवें चरण में 62% मतदान हुआ था। जरा आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आज का ये जो मतदान है उसके जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वोटिंग प्रतिशत के, वो क्या कहते हैं। यहां पर पांचवें चरण के रण की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2019 में आपको बताते चले जहां पांचवें चरण में 62% ये कुल मतदान प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि इस बार शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 56.68% मतदान हुआ है। इसके आगे आंकड़े आने अभी बाकी हैं। बात की जाए अगर सबसे कम और सबसे ज्यादा मतदान की, तो महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान हुआ है 48.66%। पांचवें चरण के रण की आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। महाराष्ट्र में सबसे कम तकरीबन 48.66% मतदान हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है। बंगाल में करीब 62.72% मतदान हुआ है। ये जो आंकड़े हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल 2019 के मुकाबले 2024 की मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है। और अगर अब तक 56.68% वोटिंग हुई है, महाराष्ट्र में सबसे कम हुई है। बारामूला में शानदार 1996 का रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर के बारामूला के लोगों ने इस बार तोड़ दिया है। बाकी हिस्सों में भी आपको बताते चले कहीं से अच्छी खबर मतदान प्रतिशत को लेकर सामने आई है, तो कहीं से मतदान की सुस्त रफ्तार देखी गई। लेकिन कुल मिलाकर पांचवें चरण का ये जो रण रहा वो किस तरह से भीषण रहा, और आज पूरे दिन भी एक दूसरे पर सियासी पारा किस तरह से गरमाने की कोशिश की गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए आप। प्रचंड गर्मी और उबलते मौसम के बीच भी पांचवें चरण में मतदाता कुछ यूं निकले। सूरज आग उगलता रहा मगर मतदान चलता रहा, और इस तरह से पांचवें चरण के लिए 49 सीटों पर मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया। पांचवें चरण में यूपी में राहुल गांधी, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज मैदान में हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। हमने मेहनत करी है, आज जिसके भी काम को पसंद किया होगा उसको देगी। बीजेपी को भरोसा है कि इस चरण में बीजेपी मैदान मारेगी। यूपी की 80 की 80 सीटों में इस चरण की भी भागीदारी होगी। पांचवें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 100% मतदान करें। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, दिग्भ्रमित है, कोई नीति एजेंडा नहीं है। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। हम प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, रायबरेली अमेठी भी जीत रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए, देश को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए निकलिए घरों से और अपना अमूल्य मत दे करके एक अच्छी सरकार के लिए समर्थन दीजिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। पांचवें चरण में 3 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री मैदान में हैं। यूपी की 14 सीटों पर आज वोट डाला गया, और अगर देश भर की बात की जाए तो 9% सीटों पर मतदान हुआ। रायबरेली, लखनऊ और अमेठी के अलावा यूपी में एक और हॉट सीट है जिस पर आज मतदान हुआ, यह है कैसरगंज। बीजेपी नेता यहां से बड़े मार्जिन से जीतने का दम भर रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि देखिए, ग्रामीण सीट है मेरी, शुद्ध नदी के किनारे की सीट है, और इसमें आप ये मान कर चलिए कि 30-40% लोग बाहर भी रहते हैं, नौकरी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा मानना है कि 2,87,000 से हम चुनाव जीते थे, मतलब 59% मतदान हुआ था पिछले चुनाव में, और 60% मत हमको मिले थे। इस बार 70 और 75, कम से कम 15%, 10 तो
गारंटी है बढ़ेगा, मतलब 70%। बात अगर बिहार की हो तो बिहार में आज सारण सीट पर भी मतदान हुआ, जहां बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी का मुकाबला लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से है। सब मुझे रिस्पांस आया, सब कोई अपने घर की बेटी की तरह ही मुझे मान रहा है, प्यार वैसा ही प्यार मुझे मिल रहा है, वैसा ही आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस बार मुझे पूरा यकीन है कि सारण की जनता अपनी इस श्रवण पुत्री को चुनने का काम करेगी और जो पैतृक संपत्ति लूटा हुआ जो बेटा है और कोरोना काल में जो सारण की जनता के साथ खड़ा तक नहीं रहा, उसको इस बार भगाने का काम करेगी। देखिए, तो जनता तय करेगी कि विकास क्या हुआ। विकास तो छोड़ दीजिए, सब नेता को विकास करना चाहिए। कुछ नेता ज्यादा विकास कर दे तो उसका प्रशंसा करना चाहिए। 4 जून को क्या होगा? 400 पार होगा और क्या होगा। आरजेडी दावा कर रही है कि बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी वालों का पतन शुरू हो गया है। 10 साल का हिसाब न गिरा, प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है? बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, उनका पतन शुरू हो। इस बार देश में जो लहर कहा जाए वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है और 5वें चरण का जितने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई मैं उन सबको देती हूं। सबके दावे दमदार हैं। अभी 2 चरणों के रण का इंतजार है कि इसके दावे में कितना दम है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। मगर इतना जरूर है कि जंग जबरदस्त है। आज तक ब्यूरो।